हेलो दोस्तों, नमस्ते। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उस एग्ज़ाम का टाइम अभी बहुत समय पास है आपके। तो आप घबराए हुए हैं कि अब हम क्या करें और कैसे करें, अपने सिलेबस को कम समय में कैसे समेटें, कैसे ख़त्म करें। तो आज उसी टॉपिक पर मैं बात करने वाली हूँ। और बहुत सारे दोस्त मेरे ऐसे होंगे जो पहले से ही पढ़ाई कर रहे होंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें और कहाँ से पढ़ें। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, आपके पास एक सिलेबस होना बहुत ज़रूरी है। और मैंने पहले भी आपको बताया कि सिलेबस के बगैर आपकी जो तैयारी है वो एकदम अधूरी है। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिएगा, लेकिन आप सक्सेस को नहीं पा सकते हैं जब तक आप उस एग्ज़ाम से रिलेटेड सिलेबस ना खरीद लें। पहले आप सिलेबस ले लीजिए, उसको हाईलाइट करिए, और जितने टॉपिक्स आपके उस सिलेबस में हैं, जितने टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को आप कॉपी पर नोट डाउन करिए और उनके लिए कल की योजना बनाइए। मान लिया आपके आपको कल के लिए 5 टॉपिक्स तैयार करने हैं, तो उनको लिख लीजिए और कल के लिए उन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, और किसी भी हाल में आपको उन टॉपिक्स को पढ़ना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कम समय में अपनी एग्ज़ाम में सफलता ले सकते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो फिर आप किसी भी हाल में सफल नहीं हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इस कम समय में आपको ऐसा करना पड़ेगा कि अपने टॉपिक्स को डिवाइड करिए, और अगले दिन के लिए आप उन टॉपिक्स को सिलेक्ट कर लीजिए और अगले दिन उनको ज़रूर पढ़िए, उनको कवर ज़रूर करिए, कोशिश पूरी करिए। दूसरा है कि अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप नोट्स बनाएं। तो नोट्स बनाने के चक्कर में एकदम ना रहें, क्योंकि आपके पास टाइम की कमी है। तो इस समय आपके पास बिल्कुल भी इतना समय नहीं है कि आप नोट्स बनाएं। और अगर आप नोट्स बनाने के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, बाज़ार में ऐसी, अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो बहुत अच्छा है, उन्हीं को आप पढ़िए। और अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं तो बहुत सारी पतली पतली छोटी छोटी किताबें मिलती हैं, उनमें पूरे जो लेसन का सार दिया रहता है, मोटी मोटी हेडिंग में दिया रहता है, और मेन मेन बिंदु उसमें दिए रहते हैं। तो आप वो ले ले आइए और उससे अपनी तैयारी करिए। तो अभी कम समय में आपको ये 2 काम करने हैं, और आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तो पढ़ना ही है, अपना पढ़ाई करना है। सिलेबस आपको वेबसाइट से मिल जाएगा, जिस वेबसाइट से आपका एग्ज़ाम निकाला होगा वहाँ पर, या फिर आजकल तो किताब में भी सिलेबस देने लगे हैं, तो आप सिलेबस की जानकारी ज़रूर रखें। दूसरी बात यह है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपके पास होने चाहिए, हर ईयर वाइज आपके पास होने चाहिए। मान लीजिए 2010 का है, 11, 12, 13, इस तरह से आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रहेंगे, तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। और आप, हाँ, उन पेपर्स को बड़े ध्यान से देखिएगा कि उन पेपर्स में हर प्रत्येक साल किन क्वेश्चन को बार बार पूछा गया है। और इस तरह से जब आप उनको फिर नोट डाउन भी कर लीजिएगा कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, तो जब आपको ये नोट डाउन कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन टॉपिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उन टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। और फिर नेक्स्ट है कि आपको प्रैक्टिस सेट ज़रूर लेना है फ्रेंड्स। बहुत अच्छे से किसी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट ले लीजिए और प्रैक्टिस सेट डेली लगाइए। प्रैक्टिस सेट्स लगाने से आपको अपनी तैयारी का पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है और कहाँ तक पहुँची है। तो आप प्रैक्टिस सेट ज़रूर खरीद लीजिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं, मेरे पास कमेंट करते हैं कि मैम कौन सा प्रैक्टिस सेट अच्छा रहेगा। मैंने आपको बहुत बार बताया है
कि आप किसी भी अच्छे से पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट ले लीजिए और उस प्रैक्टिस सेट को लगाने की प्रैक्टिस करिए डेली। डेली से आप 1 से 2 प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाइए और उनको बहुत ही गहन अध्ययन कीजिए, जिससे कि आप एक क्वेश्चन के साथ-साथ कई सारे क्वेश्चन हल कर पाएँ। इस तरह से आप अपनी तैयारी को करिए और दोस्तों घबराइए नहीं, अगर आप समय कम है, आपको किसी भी कारण से पढ़ने का टाइम नहीं मिला है, तो आप बहुत डीपली ना जाइए और उसको कम समय में आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और मेन पॉइंट्स को पढ़ डालिए, खूब अच्छे से तैयारी करिए। हाँ, लेकिन गैप आपको नहीं करना है बीच में, आप एक भी दिन बिना गैप किए आपको पढ़ना है। जब आप इस तरह से पढ़ेंगे, हर दिन आप अपनी परीक्षा को देंगे, अपनी पढ़ाई को देंगे, तो आपकी सफलता निश्चित ही आपको मिलेगी। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।